हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसा रहा हमारा होली अष्टमी वाला व्रत। शुरुआत करते हैं सुबह उठकर चाय बनाने से। हमारे यहाँ कई लेडीज तो ऐसे बोली थी कि सुबह चाय के साथ चूरमा भी खा सकते हैं, फिर इस व्रत को रख सकते हैं, वो भी दिन निकलने से पहले। मगर हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ चाय पी। आपके यहाँ भी ऐसा रिवाज है कि ये व्रत आप चूरमा खाकर ही रखते हैं? चूरमा खाने के बाद कैसा व्रत हुआ? फिर तो भूख ही नहीं लगेगी। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने ये व्रत कैसे रखा। फिर मैंने 2-3 दिन पहले लाल मिर्ची को धूप में सुखा दिया तो उनको पीस लिया। हमारे घर पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर से नहीं लेके आते, जैसे लाल मिर्ची होगी, बेसन होगा, ये सब घर पर ही पीस कर तैयार करते हैं। बाहर से जो लाल मिर्ची लेकर आते हैं उनमें बहुत सारी मिलावट होती है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मिर्ची को पीस कर एक बॉक्स में डालकर रख लिया। आज सब्जी तो मुझे बनानी थी नहीं थी, क्योंकि मेरा दीदी का और मम्मी का तो व्रत था, तो मैंने पापा जी की पसंद हरी मिर्ची बनाई। हरी मिर्ची को धोकर सुखा दिया और इसके लिए मसाला तैयार किया। लाल मिर्च, नमक, जीरा, सौंफ, राई, लहसुन सबको अच्छे से कूट लिया और सारी हरी मिर्चों पर एक एक कट लगाया। अब इन लगे हुए कटों में मसाला भरकर तैयार कर दिया। साइड में ही मैंने तेल को उबलने के लिए रख दिया था, और जब सभी मिर्चों में मसाला भरकर तैयार हो गया तो मैंने इन्हें उबलते तेल में डाल दिया और बहुत ही स्वादिष्ट हरी मिर्ची बनकर तैयार हुई। बाहर से तभी कुछ सुनाई दिया कि गौशाला वाले आए हुए हैं। हमारे यहाँ गांव में गौशाला है, जिसके लिए आटा और रोटियां लेने के लिए सुबह सुबह गाड़ी आती है। तो मैं आटा और रोटियां डालकर आई। घर आई तो केशव अपनी तैयारी में लगा हुआ था। इससे पूछा कि मुँह क्यों, मैंने इससे पूछा क्या हो गया, ऐसा मुँह क्यों बना रखा? तो बोला आज ही मेरी छुट्टी नहीं है, आज ही मम्मी आपने मेरे लिए व्रत रखा। इधर डॉक्टर साहब भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। केशव का और डॉक्टर साहब का लंच बॉक्स तैयार करना था, तो उनके लिए बनाए गर्मा गर्म पराठे। केशव स्कूल चला गया और डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी पर। उधर चाची जी की आवाज़ आई कि जल्दी से तैयार होके आ जा, सभी लेडीज आई हुई है। तो मैंने मम्मी की सहायता ली और जल्दी से तैयार हुई, क्योंकि सारी लेडीजें वहाँ पहले ही पहुँच गई थी। तो मैंने तैयार होकर 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाई मम्मी से, और फिर चाचा जी के घर गई तो देखा सभी लेडीज आई हुई है, सिर्फ मैं ही पीछे रह गई थी। वहाँ पर बैठकर करवा चौथ की तरह ही चाची जी से 2 कहानी सुनी, और इन कहानियों से भी हमें यही सीख मिली कि हमें कभी भी किसी माँ के बेटे को दुख नहीं देना चाहिए, ना ही उसे दुत्कारना चाहिए। कहानियाँ सुनकर चाची जी ने बोला, अब किसके पास चांदी की पायल है? तो मैंने कहा मेरे पास है चांदी की पायल। तो करवा चौथ की तरह भी इसमें भी चांदी की पायल हाथ में लेकर सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। किस किस के यहाँ ऐसा रिवाज है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अब थी आशीर्वाद लेने की बारी। तो पहले तो चाची जी से कहानी सुनी थी, उन्हें मान सम्मान दिया और उनसे आशीर्वाद लिया। वहाँ पर आई हुई लेडीजें जो नाते में चाची या ताई लगती थी, उनको भी पैसे देकर मान सम्मान किया और बहुत सारा आशीर्वाद लिया। और आज मैंने वही ड्रेस वेयर की हुई थी जो मैंने पुरानी साड़ी से बनाकर तैयार की थी। सभी को पैसे देकर फिर मैं आ गई घर, और मम्मी तो अपने सूटों की स्टिचिंग पे ही लगी रहती है सारा दिन, क्योंकि पहले तो करवा चौथ वाले सूट सिलने के लिए आए हुए थे और अब आए हुए हैं शादी के सूट बहुत सारे। मैंने मम्मी को एक सूट दिया और कुछ पैसे, और मम्मी से भी बहुत सारा आशीर्वाद लिया। मैंने कहा मम्मी को अभी खोल के देखो आपको सूट कैसा लगा। तो मम्मी ने बताया कि मेरे को तो कलर बहुत पसंद आया और सूट पर वर्क भी बहुत अच्छा बना हुआ था। मेरी मम्मी सूटों के फिक्के कलर डालती है, गाढ़े कलर मम्मी पहनती नहीं है, इसलिए मैंने फिक्के कलर का ही सूट ला कर दिया। और चुन्नी की तो बात ही अलग थी, बहुत ही सुंदर दुपट्टा था। कपड़े वगैरह चेंज करके मैंने सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। चाय के साथ खाने के लिए मैंने डोरी को मिक्सी जार में डालकर पीस लिया। जब मैं चाची जी के पास कहानी सुनने गई थी तो उन्होंने बताया था कि इस व्रत में बनाना या एप्पल या कोई भी फ्रूट नहीं खाया जाता, सिर्फ डोरी ही पीस कर खाई जाती है। ये देखो मिक्सी जार में डोरी डालकर पीस ली और उसमें थोड़ी सी देसी खंड मिलाई। क्या आपके यहाँ भी ऐसे रिवाज है कि इस व्रत में कोई भी फ्रूट नहीं खाया जाता, सिर्फ डोरी खाई जाती है? कमेंट में ज़रूर बताना। केशव के साथ थोड़ी देर बैठकर बातें की और फिर शाम वाले काम में जुट गई। पहले तो सारे घर में झाड़ू लगाई और फिर सब्जी बनाने की तैयारी की। सब्जी में केशव की पसंदीदा तो कढ़ी बनाई। इसको तो बस सारा दिन कढ़ी पसंद है, कहता है मम्मी हर टाइम कढ़ी बनाया करो। तो मैंने इसके लिए कढ़ी बनाई और हमारे लिए बनाई अरबी की सब्जी। पिछली बार जब मैंने ये वीडियो डाली थी अरबी की सब्जी बनाने की, तो किसी का कमेंट आया था कि जब भी हम अरबी को कट करते हैं तो हाथों में खारिश होना शुरू हो जाती है। तो मैंने इसके लिए एक जुगाड़ बनाया हुआ है। जब भी मैं अरबी की सब्जी बनाती हूँ तो कट करने से पहले हाथों पर सरसों का तेल लगा लेती हूँ, इससे हाथों में कोई भी खारिश नहीं आती।
देखो ग्रेवी पकाकर उसमें डाली अरबी और बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हुई। और केशव तो बार बार ऊपर जाकर देख रहा था कि मम्मी देख लूँ तारी निकल गई है, नहीं निकली। तो फिर मैंने आटा लगाया और सेकनी शुरू की गर्मा गर्म रोटियां। अभी केशव ऊपर से भाग कर आया कि मम्मी तारी निकल गई है, आज मैं आपको पानी पिला देता हूँ। पहले तो मैंने सारी रोटियां बनाकर गौ माता को गुड़ और रोटी देकर आई और गौ माता से आशीर्वाद लिया। जब वहाँ रोटी देने गई तो मेरी नज़र इन पर पड़ी। 4-5 दिन पहले डॉक्टर साहब ने धनिया, पालक और मेथी बोई थी, अब ये उगकर भी तैयार हो गई हैं, छोटी छोटी उगी हुई है। मतलब ये गुलाब का फूल लगा हुआ था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। घर आकर खाना खाया और घर का काम निपटाया। मिलते हैं कल, बाय।